हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण तथ्य और डेट हैं उसके बारे में जानते हैं कि ये पर्यावरण का जो सम्मेलन और पृथ्वी का सम्मेलन कहाँ और किस देश में और कहाँ पे हुआ था। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। पर्यावरण ये 2 फरवरी 1971 में एक रामसर स्थान है ईरान का, जिसको हम वेटलैंड संरक्षण आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। ये रामसर जो स्थान है वो ईरान में पड़ता है, ईरान देश में पड़ता है। ये जानते हैं कि भारत में जो वर्तमान रामसर साइट हैं वो 46 हैं। कितनी है? 46 है रामसर साइट। 1972 में 1972 एक सम्मेलन होता है, जिस सम्मेलन का नाम स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। ये स्वीडन देश में ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में होता है, जो वन्य जीव संरक्षण से तात्पर्य था इसका। और इसी वन्य जीव संरक्षण जो स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ था, इसी 1972 में इसी वन्य जीव संरक्षण, इसी अधिनियम जो वन्य जीव संरक्षण था, इसी अधिनियम में आया था, जिसका मुख्यालय वन्य जीव संरक्षण का मुख्यालय जो नैरोबी, केन्या की राजधानी जो नैरोबी है, इसका मुख्यालय है। 1973 में 1963 में एक प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू होता है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट आता है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट मतलब अधिनियम आता है। 16 सितंबर 1987 में एक प्रोटोकॉल होता है कनाडा में, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये कनाडा में होता है। 1992 में एक सम्मेलन होता है ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो, जिसको हम रियो सम्मेलन कहते हैं। ये ब्राज़ील में हुआ था। ये पृथ्वी का पहला सम्मेलन होता है 1992 में। रियो सम्मेलन ब्राज़ील में होता है। 1997 एक दूसरा प्रोटोकॉल आता है जिसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल होता है। एक जापान में होता है, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस भी इसी प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस भी लागू होती है, जो 2005 में लागू होता है। 2002 जैव विविधता एक्ट, 2002 में जैव विविधता अधिनियम आता है। ये 22 मई कितना होता है 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 2022 में जो जैव विविधता एक्ट अधिनियम आया था, इसी में कुनिमिंग घोषणा पत्र जो है वो सामने आता है। 2002 में जैव विविधता एक्ट अधिनियम में कुनिमिंग घोषणा पत्र सामने आता है। ठीक, ये अम्लीय वर्षा क्या है? एसिड रेन किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा। ये अम्लीय वर्षा जो है, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 से होता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड ये और HNO3 ये दोनों मिलकर जो एसिड रेन होती है, वर्षा होती है, ये इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। एसिड रेन कब होती है? जब मानसून आता है, जब पहली या दूसरी बारिश में ये एसिड रेन आती है। जितने भी धूल कण
छोटे छोटे कट होते रहते हैं। ये पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो इसी में जो पहली या दूसरी बारिश होती है, इसी में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड SO4 और HNO3, उसी में एसिड रेन होता है, वर्षा होती है। इसको हम इमारतों को नुकसान पहुंचाती है एसिड रेन, जिससे जो ताजमहल है उसका जो रंग है वो धीरे धीरे पीला हो रहा है। ये इसी वर्षा के कारण जो एसिड रेन होती है, इसी कारण का इसको इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। इसको इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। AIFSR ये क्या है? ये इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ये 16वें नंबर की, तो इसके पहले ये 17वें नंबर की है। 2022 में ये 17वें नंबर की है। ये 17वें नंबर की हर 2 साल के बाद ये रिपोर्ट आती है। हर 2 साल के बाद रिपोर्ट आती है। ये 17वें नंबर की रिपोर्ट है। ये 1987 में शुरू हुई थी। इसका जो मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून में जो 24.56 है वो +1 और क्षेत्र वृक्ष में है। 8.07 लाख किलोमीटर प्रति में फैला हुआ है ये वन और क्षेत्र। जो MP है इसमें सबसे ज़्यादा वनाच्छादित प्रदेश है ये MP। वन्य संरक्षण एक्ट जो अधिनियम आता है, वन्य संरक्षण एक्ट जो अधिनियम आता है वो 1980 में आता है, जिसको हम रेड डाटा बुक में शामिल करते हैं। रेड डाटा बुक में शामिल करने का मतलब ये होता है जो संकटग्रस्त जीव होते हैं, जो संकटग्रस्त जीव होते हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए ये रेड डाटा बुक निकाली गई है। संकट जीवग्रस्त का मतलब जो जीव जंतु, जो जानवर धीरे धीरे जो पतन होते चले जा रहे हैं, उसके बारे में ये रेड डाटा बुक निकाली गई हुई है।